जाता है और इसमें हम लोग कोई न कोई नया संकल्प लेते हैं। और इस संकल्प के दरमियान में मैंने एक बार जरूर कहा था कि साहब टेलर मेड ड्रग्स होना चाहिए, और उस पर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो बहुत अच्छी बात है। और पेशेंट का शिफ्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जो सरकारी अस्पताल से प्राइवेट की तरफ जो भागता है मरीज, उसके दो मुख्य कारण हैं। एक कारण जो सबसे वास्तविक है कि पर्सनल टच होता है आपके अपने क्लिनिक में। जो सरकारी अस्पताल में आप काम, वही डॉक्टर काम करता है, लेकिन उसका पर्सनल टच नहीं होता, प्रोफेशनल टच होता है। तो कृपा करके टीबी के मरीज के साथ पर्सनल टच बनाने का अगर कोशिश करें तो वो ज्यादा आत्मीय है, क्योंकि बहुत दिनों का संपर्क आपका रहेगा। 6 महीने से 8 महीने हो सकता है, रेसिस्टेंट टीबी हो तो ज्यादा भी रह सकता है। तो आपको हर का चेहरा करीब करीब याद हो जाएगा या याद हो जाने की कोशिश। और एक दूसरी चीज, जो मरीज रेफर्ड होता है या जाता है प्राइवेट क्लिनिक्स में, उसका एक और कारण है कि आप उसके वेट के हिसाब से, उसके स्वभाव के हिसाब से, आप उसका डाइट के हिसाब से आप ड्रग नहीं टेस्ट करते। क्योंकि ये सारी दवाइयां जो भी बनी हुई हैं वो फार्माकोलॉजी से आई जरूर है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी पद्धति से नापा तोला नहीं है, हमारे यहाँ के डाइट से नापा हुआ नहीं है। आज भी हमारे यहाँ 80% से लोग ज्यादातर वेजिटेरियन है, और ये जो है ये यूरोपियन पद्धति से हमारा डाइट दिया हुआ डोज है। इसलिए जो प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं उनके लिए यही दवाइयां बहुत सुटेबल है, लेकिन जो प्रोटीन की मात्रा कम लेते हैं इसी दवाइयों के कारण उनको चक्कर आता है। और इस बात को हमारे नए जो चिकित्सकगण हैं वो इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि आप उनको वही किताब पढ़ाते हैं जो डेविडसन पढ़ते आए, हैरिसन जो पढ़ते आ रहे हैं। जो टेक्स्ट बुक में है वो टेक्स्ट बुक आज से 10 साल पहले कोई संशोधन हुआ होगा, लेकिन आज के दिन में वो संशोधन आप डे टू डे प्रैक्टिस में उसको नहीं देख पाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि साहब जितने भी गण्यमान्य या वरिष्ठ चिकित्सक लोग हैं वो अपने अनुभव के हिसाब से अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दें और उसके बारे में बताएं कि ये दवाइयों का डोज किस तरह से सेटिंग किया जा सकता है। ये ज्यादातर आपके मरीज तब आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे। और सरकारी अस्पताल में WHO की टीम लगी हुई थी और वो जो डाटा कलेक्ट हो रहा था वो पूरे जिला भर का, हर जगह का जिला होना था, लेकिन ओनली यहाँ से, चूंकि मुजफ्फरपुर से किसी ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन गोपालगंज वालों ने जो काम किया है, और उसने जो मुझको एग्जाम्पल बताया कि एक छोटा सा ब्लॉक है जो टीबी के लिए तो है ही, लेकिन उसका कार्य करने का ढंग और उसकी प्रभारी जो है वहाँ के, वो इतना सुंदर है कि अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस को मात करता है। धन्यवाद सर। पिछले 1-2 साल के अंदर SKMCH में टीबी डिपार्टमेंट के वर्किंग में, फंक्शनिंग में जो आमूलचूल परिवर्तन आया है उसके लिए हमारे सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर BS झा बधाई के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं, पर्सनली भी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी। चूंकि डॉट्स था उधर लॉन्ड्री के बगल में, डॉट्स किसी को पता भी नहीं था कि कहाँ है पेशेंट, भटक रहा है कागज लेकर के, तो इनके प्रयास से डॉट्स और डॉट्स प्लस अब दोनों अगल बगल आ गया, तो हम लोग का फंक्शनिंग बड़ा स्मूथ हो गया। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द उनके भी संक्षेप में। आपने सिंसियरली सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट को संभाला है, डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हुआ है, लेकिन मुजफ्फरपुर जैसे इम्पोर्टेंट जिला कहीं भी नेशनल लेवल पर दिखता नहीं है। छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट है जो मेडल के लिए क्वालिफाई करता है। तो एज ए सुपरिटेंडेंट हमारा पूरा सहयोग रहेगा। किसी भी विभाग के HOD को मैं इस मंच से कहता हूं कि आप यदि चाहेंगे तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। मैं प्रयास भी कर लूं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो आप अपने अपने विभाग को अच्छा करने का सोचिए। आपको टीम है और सुपरिटेंडेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर है उसको जो भी चाहिएगा, मैं एक कदम आगे बढ़ के आपके लिए काम करूंगा जहां तक हम सक्षम हैं। टीबी एंड चेस्ट डेफिनेटली मैं यूजुअली 3, 4, 5 पर डे और वीकली कंप्लेन मुझे ऑफिस में मिलता था। पिछले 6 महीना से
मुझे एक भी कंप्लेन ऑफिस में नहीं गया है। मतलब है कि पेशेंट का डिस्पोजल डिपार्टमेंट एंड डॉक्टर लेवल पर हो जा रहा है। पेशेंट का डिस्पोजल आपके स्तर पर नहीं होगा तो वो घूमते घामते मेरे ऑफिस जाएगा ही। तो मैं आपको कहता हूं कि जो टीवी से जुड़े लोग हमारे पदाधिकारी एवं कर्मचारी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आज इस वर्ल्ड टीवी डे के अवसर पर हम आपको शुभकामना देते हैं और आगे जो भी आप काम करेंगे, और अभी हम नया स्ट्रक्चर भी हम कोशिश करेंगे कि टीवी एंटिस्ट को एक अच्छा ओपीडी मिले, एक अच्छा वातावरण मिले, उसका पेशेंट को एक बढ़िया कंफर्ट लेवल मिले, वहाँ कर्मचारी बढ़े, वहाँ लैब टेक्नीशियन बढ़े। तो हम इस सब दिशा में काम करेंगे। पुनः आप और ठीक बात है, एक वार्ड भी देंगे। तो वार्ड को हम चाहेंगे कि एचओडी से कि मेडिसिन को मैंने एक वार्ड अलॉट किया है, मेडिसिन के डिपार्टमेंट के पास अब सफिशिएंट जगह है, आप 10 या 12 बेड चिन्हित कर लें कि हमारे मरीज वहां रहेंगे। और जिसको आप उचित समझते हैं कि डॉट्स प्लस से वो वार्ड में हो सकता है तो वहां पर रखें। और एचओडी मेडिसिन इस दिशा में एचओडी टीवी एंटिस्ट को कोऑपरेट करेंगे। 2017 से 25 तक का टाइमलाइन लिया गया था कि 2025 दिसंबर में हम इंडिया से टीबी को एलिमिनेट कर दें। लाइक कि टीबी एलिमिनेशन का जो परिभाषा है वो भी आप लोग को पता होगा, बट मैं एक बार और ये कर देता हूँ। टीबी एलिमिनेशन मीन्स ये नहीं है कि टीबी खत्म, जीरो हो गया। अभी जैसे इंसिडेंट रेट के बारे में सर ने भी अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हमारा इंडिया में आज के डेट में 1 लाख में 188 टीबी के इंसिडेंट हैं, टीबी के पेशेंट हैं। सो इस इंसिडेंट को हमें 10 तक ले जाना है 2025 तक। लेकिन ये 2025 तक का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य डिसाइड हुआ था एक हाई लेवल की यूएन की बैठक हुई थी जिसमें यूएन के सारे पार्टनर्स हैं। तो उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो इफिशियंसी है हेल्थ सिस्टम की, उस पर ट्रस्ट करते हुए और उसके विश्वास पे उन्होंने ये कहा कि हम 2025 नहीं 2024 दिसंबर तक टीबी को इंडिया से एलिमिनेट कर दें। तो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए केवल एक्टिव टीबी का ट्रीटमेंट करें तो ये पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि हम एक्टिव टीबी का ट्रीटमेंट करते जाएंगे और नए नए केस आते जाएंगे। तो इसके लिए जरूरत है हमें कि जो टीबी को एलिमिनेट करने के लिए जो पैसिव टीबी है उनका भी ट्रीटमेंट करें। डिजिटल न्यूज 20 से मैं अरुण कुमार शाही, चीफ रिपोर्टर। अभी आज का जो कार्यक्रम चल रहा था, आप जरा इस संबंध में जानकारी दें अपने परिचय के साथ। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, एचओडी टीबी एंटिस्ट, एसके मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज जैसा कि सभी लोग को पता है 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे के रूप में हम लोग मनाते हैं और हम लोग अपना आदर प्रदर्शित करते हैं रॉबर्ट कॉक, जिन्होंने की टीबी बैसिलस के आविष्कार की घोषणा इसी दिन की थी। तो वर्ल्ड टीबी डे पर आज एसके मेडिकल कॉलेज के सभागार में एक प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था, जिसका उद्घाटन प्राचार्य महोदय ने किया और एसकेएमसीएच के सारे फैकल्टी, सुपरिटेंडेंट और इंटर्न्स और स्टाफ लोग, हमारे टीबी डिपार्टमेंट के सारे लोग इसमें प्रेजेंट थे। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य था सभी डॉक्टरों में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के प्रति जागरूकता पैदा करना। और इस संदर्भ में हमने डॉक्टर्स और इंटर्न्स के सेंसिटाइजेशन के लिए 2 व्याख्यान भी रखे थे। एक मेरा था, न्यूअर गाइडलाइंस इन प्रोग्रामेटिक मैनेजमेंट ऑफ डीआरटीबी 2021 के मार्च में जो नया गाइडलाइन आया है, जिसमें कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है पुराने गाइडलाइन से, उसके बारे में एक मेरा व्याख्यान था। और एक डॉक्टर विपिन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बायोकेमिस्ट्री के, उनका व्याख्यान था, पीएसएम के, सॉरी बायोकेमिस्ट्री नहीं पीएसएम के हैं, उनका व्याख्यान था टीपीटी पर, ट्यूबरकुलोसिस प्रिवेंटिव थेरेपी। तो टीपीटी आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में ऐसा अनुमान है कि 40% लोग लगभग ट्यूबरकुलस
इन्फेक्शन से ग्रसित है, इन्फेक्शन डिजीज से नहीं। और वैसे ही लोगों में जब इम्यूनिटी कम होती है तो वो इन्फेक्शन डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन्फेक्शन को ट्रीट करना बहुत आसान है। 3 महीने से या 6 महीने तक आइसोनियाजिड या आइसोनियाजिड प्लस रिफेम्पिसिन चला करके उनके इन्फेक्शन को हम समाप्त कर सकते हैं। इस तरह एक इन्फेक्शन के केस को पूर्ण रूपेण से टीबी में परिवर्तित होने से रोक सकते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।